हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या में आज से शुरू हुआ 5वां राष्ट्रीय पोषण माह। महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोषण माह। शहर के अंगूरी बाग कंपोजिट विद्यालय से अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने शुरुआत की। मुख्य फोकस महिला और स्वास्थ्य, बच्चों और शिक्षा। विधायक ने गर्भवती महिलाओं को दिए पौष्टिक आहार। महिलाओं के साथ साथ बच्चों को भी दिए गए पौष्टिक आहार। आंगनबाड़ी महिलाएं गांव-गांव, घर-घर जाकर गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के पोषण के लिए करेंगी जागरूक। 2018 से शुरू हुआ था राष्ट्रीय पोषण माह। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलता रहेगा। आज बाल विकास परियोजना विभाग के द्वारा ये पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से हम अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे पोषण युक्त करें, कैसे देश जो मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के अंदर एक अपना अलग स्थान बनाने जा रहा है, तो हम लोग इस कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, जो नए बच्चे पैदा हुए उन छोटे बच्चों को कैसे पोषण के माध्यम से बहुत सारी व्यवस्थाएं जो नहीं मिल पा रही हैं उनको देने का काम सरकार कर रही है, योगी जी सरकार कर रही है। और उनको बच्चों को स्वस्थ और सुंदर बनाने का काम और शिक्षित बनाने का काम ये इस योजना के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। ये 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरा माह, ये पोषण माह चलेगा पूरे प्रदेश के अंदर। और घर घर जाकर हमारी आंगनबाड़ी महिलाएं बच्चों को, महिलाओं को इसके लिए प्रेरित करेंगी और इसका लाभ दिलाने का काम करेंगी लाभार्थी। ये कार्यक्रम अंगूरी बाग इस विद्यालय में था। 1 सितंबर पुलिस अधीक्षक रेलवे द्वारा दिए गए चेकिंग अभियान आदेश का अनुपालन में रेलवे स्टेशन अयोध्या कैंट में ट्रेनों में यात्रियों एवं संदिग्ध वस्तुओं की चेकिंग आलोक कुमार ने पुलिस बल के साथ की। नारी शक्ति मिशन योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान के तहत विशेष सतर्कता सुरक्षा संबंधी आदेश, निर्देश एवं हेल्पलाइन नंबर 112 की पंपलेट महिला आरक्षी पिंकी साहनी द्वारा यात्रा हेतु स्टेशन पर मौजूद महिलाओं और बच्चियों को चौपाल लगाकर जागरूक किया गया। अयोध्या के फतेहगंज स्थित खीरवाली गली मोहल्ले में पटेल क्लिनिक के प्रबंधक डॉक्टर आशुतोष कुमार चौधरी के नेतृत्व में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब असहाय लोगों को उनकी बीमारी के इलाज के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवा व दवाइयां दी गईं। इस कैंप में लगभग 300 से ऊपर लोगों को देखकर दवाइयां दी गईं। ये समाज सेवा निःशुल्क कैंप लगभग 15 दिन से अनवरत पटेल क्लिनिक बछड़ा सुल्तानपुर द्वारा चलाया जा रहा है और हर मोहल्ले में कैंप लगाकर गरीब असहाय लोगों का इलाज हो सके, इसके लिए कैंप लगाया जा रहा है और उनको देखकर दवाइयां दी जा रही हैं। यह कैंप अभी 1 सप्ताह और चलेगा। इसका मेन उद्देश्य गरीबों का इलाज करना है। जो अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवा दी जाए और वह स्वस्थ हों। यही मेन उद्देश्य पटेल क्लिनिक के प्रबंधक डॉक्टर आशुतोष कुमार चौधरी का संकल्प है। जो गरीब लड़के असहाय हैं, जिनके उन लोगों के यहाँ दवा भी फ्री है अपने क्लिनिक पे, जिनके कोई नहीं है उन्हीं लोगों की सेवा के लिए है। यहाँ जैसे 10 से 15 लोगों का कम से कम मान के चलिए कि आईडी पे दवाएं भी निःशुल्क है। 15 लोग सुबह, 15 लोग शाम। और कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई मजार है, वहाँ की सेवा करना है, वो सब भी है। भाई पूर्वज जी तो हैं। डॉक्टर साहब, आज कितने लोग कैंप में आए हैं? और इस समय तो लगभग कैंप में बच्चों की संख्या 300 की स्ट्रेंथ थी। लगभग उसमें से 100 के लोग पहुँच गए हैं। जो लोग अपना चिकित्सा कर रहे हैं, उनके टीचर हैं, गुरु हैं। यतीम खाना में बाहरी जो लड़के पढ़ते हैं लगभग 40 से 50 की संख्या में हैं, वो लोग भी हैं। अभी उनको जैसे यतीम बच्चों को केला, समोसा ये सब भी वितरित किया जाएगा। सब आप अभी हम लोग वहाँ पर गए थे, वहाँ पर भाई श्रद्धा है, हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए एकता का प्रतीक है।
फैजाबाद की मतलब आधा फैजाबाद इन्हीं पे है टिका हुआ। इनकी एक बददुआ भी है, ना कोई आलिम ना कोई जालिम रहेगा फैजाबाद में, ना कोई अभी तक बन भी पाया है। जितने बने हैं एकदम पीक पे नहीं पहुंचे हैं, नंबर 2 नंबर 1। इनकी ये मान्यता बड़ी बुआ की बहुत प्रसिद्ध मान्यता है। इनमें जो कोई संस्था है आपका, कैसे इसको ये यही क्लिनिक में आप ही जो क्लिनिक में पेशेंट आते हैं उन्हीं के पैसे में है, कोई संस्था नहीं है इसमें। हाँ, क्लिनिक से सेवा भाव से ये है। मणिवीर बाबा का एक मस्जिद, मणिवीर बाबा का एक मंदिर है, ब्रह्म बाबा का है यहाँ पर नाका पे। इन लोगों का भी टाइल्स लगवाना या कोई और व्यवस्था साफ सफाई के लिए वहाँ कर्मचारियों को नियुक्त करना है, सब भी अपने लोग सब इसी में हो जाए भाई, इन्हीं लोगों की देन है। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर राष्ट्रीय किसान मोर्चा अयोध्या कमेटी के पदाधिकारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर शहर के तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया, जिसमें मुख्य मांगों के रूप में किसानों के लिए एमएसपी पर कानून बनाया जाए, वृद्ध किसान मजदूर दस्तकारों को 10,000 प्रति माह वेतन दिया जाए, आम जनता के लिए डीजल पेट्रोल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को वापस लिया जाए आदि कई मांगों को लेकर धरना दिया। संयुक्त किसान मोर्चा जिला कमेटी के संयोजक मयाराम वर्मा ने बताया कि सरकार बढ़ती महंगाई को रोक नहीं पा रही है, जिसमें आम जनता परेशान है। आवारा पशुओं से किसानों की फसल को बचाया जाए, अनुसूचित जाति की महिलाओं के उत्पीड़न को रोका जाए, युवाओं को अग्निवीर जैसी योजनाएं देकर सभी युवाओं का भविष्य समाप्त कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिला अध्यक्ष सह संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा चौधरी राम सिंह पटेल ने कहा है कि महंगाई लागत को देखते हुए गन्ना मूल्य 600 प्रति क्विंटल घोषित किया जाए। हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द हमारी सभी समस्याओं का समाधान करे, नहीं तो संयुक्त किसान मोर्चा बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगा। आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। मुख्य मांगे क्या हैं आप लोगों? मुख्य मांगे हैं एमएसपी पर कानून बनाया जाए, महंगाई पर रोक लगाई जाए, आवारा जानवरों से फसलों की सुरक्षा की जाए और जो ये आपका अग्निवीर ये सब स्कीमें वापस ली जाएं और निजीकरण पर रोक लगाई जाए, अपराध रोका जाए। महिलाओं का उत्पीड़न जो चल रहा है इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, अनुसूचित जाति की महिलाओं पर, उस पर रोक लगाई जाए। नाम पर बता दें। और टेनी की गिरफ्तारी हो इस्तीफा दिलवा करके। मैं मयाराम वर्मा, संयुक्त किसान मोर्चे का जिले का संयोजक। किसान समस्याओं को लेकर गांधी यहाँ जो है तिकोनिया पार्क में जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हम देने का काम कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि जो केंद्र सरकार में अजय मिश्र टेनी जी हैं, अभी आपने सुना भी होगा उनका बयान आया था टिकैत जी के ऊपर। हम लोग उसकी निंदा करते हैं कि ऐसे बड़े पदों पर रहते हुए जो केंद्र में मिनिस्टर हो और इस तुच्छ प्रकार का उसका बयान हो, ये संयुक्त मोर्चा की तरफ से हम लोग निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि भारत सरकार तत्काल उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे और उनको गिरफ्तारी कर जेल भेजे, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान के किसानों का अपमान है जिस प्रकार से उनका बयान आया। और क्या मुद्दा है? हम लोग यहाँ पर किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर, जैसे जो हम लोग का एफएमसी कानून है उस पर बनाया जाए, जो है किसानों को जो रेट तय होता है उसको अधिकार दिया जाए और अग्निवीर योजना के तहत जो है जो सरकार नवयुवकों को ठगने का काम किया है उसको वापस लिया जाए। आवारा पशु जो गांव-गांव टहल रहे हैं, किसानों का फसल नष्ट हो रहा है, उसको तत्काल जो है सरकार पकड़वा कर उसको व्यवस्था कराए उनका। इसी मांग को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अयोध्या पुलिस का डर मनचलों को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। शहर में दिन दहाड़े स्कूल जा रही बच्चियों के कपड़े मनचलों ने फाड़ दिए। जब तक परिजन मौके पर नहीं पहुंचे तब तक छेड़खानी को बेखौफ होकर वे अंजाम देते रहे। वहीं परिजनों ने मौके पर एक युवक को पकड़ लिया। घटनास्थल से 2 फरार हो गए। पीड़ित का आरोप है कि पकड़े गए युवक ने पहला अपना नाम हिंदू बताया, लेकिन कोतवाली पहुंचने के बाद उसका धर्म बदल गया। दरअसल थाना कोतवाली नगर के हैदरगंज की रहने वाली 2 नाबालिग बहनें साहबगंज स्थित अपने स्कूल ई रिक्शे से जा रही थीं।
रास्ते में बाइक सवार 3 युवकों ने ई रिक्शा रुकवा लिया। एक बालिका को वहां रिक्शे से उतारकर छेड़खानी करने लगे। बचाव में दूसरी बहन आई तो उसके साथ भी छेड़खानी को अंजाम दिया। ई रिक्शे चालक ने बालिकाओं के परिजनों को फ़ोन पे सूचना दी। परिजन जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा 2 मनचले फरार हो गए हैं। एक को पकड़कर परिजनों ने पुलिस के हवाले कर दिया। बालिकाओं की मां का आरोप है कि पकड़े गए युवक ने पहले अपना नाम समीर यादव बताया था, लेकिन कोतवाली में वह समीर खान निकला। मामले में अयोध्या एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि आज सुबह कोतवाली नगर के रीडगंज क्षेत्र में 2 नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटना में पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ घंटों में ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 लड़कियां तीनों लड़कियां स्कूल जा रही थी। उसके बाद से फिर वो अपने रिक्शे से जा रही थी तो 2 लड़के मतलब बाइक से 3 लड़के आए। उसके बाद से तीनों लड़के हमारी लड़कियां को रिक्शे रोक के उतारे। उसके बाद से उसका कपड़ा फाड़ दिए। कपड़े फाड़ने के बाद से फिर हम लोग को बुलाया गया, वहाँ से रिक्शा वाले बुलाए हम लोग को, हम लोग आए। उसके बाद हम लोग को बहुत हम लोग मारा। फिर उसके बाद उसको पकड़ के फिर ले बताइए 3 इतनी अभी 12 साल की लड़कियां, उन लोग को क्या पता, लेकिन वो 22 साल का लड़का एक लड़की को छेड़े, कितनी शर्म की बात है ये। वो कोतवाली में लेके आया गया, बंद कर दिया गया। लड़के ने अपना नाम क्या बताया था और बाद में क्या नाम बताया? समीर यादव पहले बताया, उसके बाद से समीर खान बताया। निवातीपुरा रहने वाला। हम लोग हैदरगंज से लड़कियां निकलती हैं। वो बता रहा है, एक बार कह रहा है कि हम लोग क्या होता है वहाँ साहब वहाँ के हैं वजीरगंज के, फिर आया वजीरगंज से, फिर बोल रहा है निवातीपुरा के हैं। मतलब हिंदू बन के छेड़ा? नहीं, पहले हिंदू बन के छेड़ा, उसके बाद से फिर अब सच्चाई क्या पता चल रहा है कि वो मोहम्मदन बन गया। क्या नाम आपका? रिंकी सोनी, हैदरगंज। ये प्रकरण थाना कोतवाली नगर का है। आज सुबह 7:30 बजे रीडगंज चौराहे के पास 2 बच्चियां एक ई रिक्शा से जा रही थीं। तभी पीछे से मोटरसाइकिल सवार 3 लड़कों ने उनको रोककर उनसे छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, छेड़छाड़ किया। इस संबंध में वादी की तहरीर पर थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उनमें से एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है। 2 अन्य जो नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। प्रतिदिन स्कूलों, कॉलेजों, चौराहों, तिराहों पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाता है। जनपद में एंटी रोमियो स्क्वाड विभिन्न स्थानों पर जहां पर महिलाओं का आना जाना रहता है उन स्थानों पर डिप्लॉय किया जाता है। उनके द्वारा चेकिंग की जाती है और कार्रवाई भी की जाती है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुनः और सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने को लेकर विकास प्राधिकरण के सभागार में यूपी नेडा की सोलर सिटी पर आधारित एक कार्यशाला संपन्न हुई। ये कार्यशाला यूपी नेडा निर्देशक अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में की गई, जिसमें लखनऊ नेडा सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी नीलम तथा अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर संजीव कुमार, सभी विभागों के प्रमुख, जीआई, जेड एवं डी लाइट कंपनी व प्रतिनिधि सहित उद्योग जगत के पदाधिकारियों एवं गणमान्य उपभोक्ता भी शामिल हुए। इस कार्यशाला की जानकारी देते हुए यूपी नेडा निर्देशक अनुपम शुक्ला ने बताया कि अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हुए हैं, जिसको लेकर यह बैठक की गई थी। उन्होंने बताया कि अयोध्या के जितने भी नागरिक हैं उनको आगे बढ़कर अपने घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए कवायद करनी चाहिए। वहीं कहा, यह उद्देश्य अयोध्या शहर की आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति और सौर ऊर्जा के साथ साथ नवीनकरण स्रोतों के माध्यम से विकसित हो सकती है तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान एवं सचिव प्रस्तुत भी किया गया है। देखिए, अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हुए हैं। उसी के क्रम में ये बैठक की गई थी। तो सबसे पहले हमारा फोकस जो रहेगा वो जो डोमेस्टिक उपभोक्ता हैं उनके घरों पे सोलर रूफटॉप लग जाएं। जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें हैं उनके ऊपर सोलर रूफटॉप लग जाएं। पूरे अयोध्या सिटी के अंदर जो है सोलर स्ट्रीट लाइट्स लग जाएं। ये हमारा प्राथमिकता रहेगी, इसी को हम इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। इसके साथ साथ जो अयोध्या में राम मंदिर है
उसमें भी हम लोग सोलर किचन की व्यवस्था करने का हम लोग का संकल्प है और आगे किस तरीके से पूरे अयोध्या सिटी को सोलराइज किया जा सकता है और सोलर के माध्यम से बिजली प्रोवाइड की जा सकती है, इस पे भी हमारी कार्य योजना है और फेज वाइज हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसी के लिए आज डिस्कशन था जिसमें सभी विभागीय अधिकारी थे और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से भी लोग थे और अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी अधिकारी थे, तो उसी के बारे में चर्चा हुई। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो बिजली का बिल आता है अयोध्या वासियों का, घर का जो कंज्यूमर होता है, उसमें काफ़ी बचत होगी। जैसा आपने देखा ही अभी डीडी एग्रीकल्चर ने बताया कि उनके घर में किस तरीके से मोर देन 50% की बिजली के बिल की बचत हो रही है, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है और इसमें हमें लगता है अयोध्या के जितने भी नागरिक हैं उनको आगे बढ़ के सोलर रूफटॉप अपने घर में लगवाने की कवायद करनी चाहिए। ये बिल्कुल चालू भी हो गया है, हमारा जो यूपी सोलर रूफटॉप पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसी तहत जो राष्ट्रीय पोर्टल है नेशनल पोर्टल उस पर भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार 15,000 रुपये पर किलोवाट अप टू 30,000 की सब्सिडी देगी, इसी तरीके से भारत सरकार भी सब्सिडी दे रही है, तो इसका लाभ सीधे डीबीटी के माध्यम से उपभोक्ता के खाते में ही सब्सिडी जाएगी। तो इसकी जानकारी सबको हमारी वेबसाइट के माध्यम से और हमारे यहाँ लोकल पीओ नेडा अधिकारी यहाँ बैठते हैं उनके माध्यम से ली जा सकती है। अनुपम शुक्ला। सुप्रसिद्ध दांत का अस्पताल, विदेशी उपकरण द्वारा आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। डीएस प्रजापति डेंटल क्लिनिक, साहबगंज हैवेल्स शोरूम के सामने, अयोध्या रोड, जिला अयोध्या। दांतों की सफाई अल्ट्रासोनिक आधुनिक उपकरणों के द्वारा की जाती है। पारिये का संपूर्ण इलाज किया जाता है। टेढ़े मेढ़े बाहर व अंदर निकले दांतों को सीधा किया जाता है। रिमूवल तार, फिक्स तार लगाने की सुविधा, लाइट की और विदेश मशीन द्वारा टूटे हुए दांतों को सुंदर बनाया जाता है। दांतों में लगे कीड़ों को बिना दांत निकाले रूट कैनल इलाज द्वारा सही किया जाता है। फिक्स दांत लगाए जाते हैं। डॉक्टर रोहित प्रजापति व डॉक्टर शालिनी प्रजापति। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।